Good morning, students. So this is video 8 of pair of lines. पेयर ऑफ लाइंस का हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1. 4.1 में से ये एक इम्पॉर्टेंट सम हम लोग करने वाले हैं. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स और इसके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो इसका रूटीन मेथड हम लोग देखेंगे और इसका शॉर्टकट भी मैं डिस्कस करूँगा. शॉर्टकट हम लोग एक 30 सेकेंड्स में इसका आंसर निकाल सकते हैं. ओके, तो ये पहले क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, बाद में सॉल्यूशन पे जाते हैं. ओके, इसमें हमें फाइंड करना है कंबाइन इक्वेशन. फाइंड, ये एक्सरसाइज 4.1 का थर्ड क्वेश्चन है. थर्ड के 2 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड. सेकेंड और फोर्थ भी मैं ही करूँगा, नोट्स मैं आपको दे दूंगा. ओके, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन. कंबाइन या जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है किसका? ऑफ पेयर ऑफ लाइंस. कितनी लाइंस? 2 लाइंस. कैसी 2 लाइंस? पासिंग थ्रू ओरिजिन. पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो आपको ओरिजिन से पास होने वाले 2 लाइंस का जॉइंट इक्वेशन पूछा है. ओरिजिन से पास होने वाले 2 लाइंस का जॉइंट इक्वेशन पूछा है. और क्या दिया है? एंड परपेंडिकुलर. कौन परपेंडिकुलर है? ये 2 लाइंस. ये 2 लाइंस जिनका जॉइंट इक्वेशन आपको फाइंड करना है, वो 2 लाइंस परपेंडिकुलर है. किसको परपेंडिकुलर है? टू द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन. फर्स्ट की बात कर देंगे. तो यहां देखना, क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ते हैं. फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. मान लो कि आपको 2 लाइंस का जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है. ये 2 लाइंस है. ये ब्लैक कलर के मार्कर्स मतलब ये 2 लाइंस है. दे आर पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओके, दे आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये ओरिजिन है समझो, और इनका जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है. तो इस जोड़ी को मैं रिक्वायर्ड जोड़ी बोल देता हूँ. रिक्वायर्ड, ये वर्ड यूज करता हूँ. रिक्वायर्ड 2 लाइंस ऐसे बोलेंगे, पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है. एंड और क्या दिया है? एंड परपेंडिकुलर. दे आर परपेंडिकुलर. दीज 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन. अभी ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस इक्वेशन है. आपको पता है ये होमोजीनियस है, मतलब इसके अंदर भी 2 लाइंस है. इसके अंदर भी 2 लाइंस है. वो कैसे लाइंस है? इसके अंदर 2 लाइंस है, वो भी पासिंग थ्रू ओरिजिन है. कैसे पता चला? क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है. अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो इसके अंदर जो दो लाइंस है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन ही होती है. तो देखो, ऐसा मान लेते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर, मतलब इस इक्वेशन के अंदर जो 2 लाइंस है वो ये 2 लाइंस है, कलरफुल लाइंस है. ये 2 लाइंस का, ये ब्लू मार्कर और रेड मार्कर, ये 2 लाइंस है. ये 2 लाइंस का जॉइंट इक्वेशन ये है, ये गिवन है. और ये 2 लाइंस भी ओरिजिन से पास हो रहे हैं. तो 2 जोड़ी की बात कर रहे हैं हम लोग, 2 पेयर की बात कर रहे हैं. ये एक पेयर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये भी एक पेयर पासिंग थ्रू ओरिजिन. इनका जॉइंट इक्वेशन आपको दिया है और इनका जॉइंट इक्वेशन आपको फाइंड करना है. तो इस जोड़ी को, इस पेयर को मैं बोल रहा हूं गिवन पेयर ऑफ लाइंस, और इस जोड़ी को बोल रहा हूं रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइंस. ओके, तो आपको इनका जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है और इनका जॉइंट इक्वेशन दिया है. करेक्ट. और ऐसा दिया है कि ये जोड़ी इस जोड़ी को परपेंडिकुलर है. ये पेयर इस पेयर को परपेंडिकुलर है. इसका मतलब ऐसा है कि इस पेयर में से, इस जोड़ी में से एक लाइन इस जोड़ी में से एक लाइन को परपेंडिकुलर है. ओके, और इस जोड़ी की दूसरी लाइन इस जोड़ी की दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर है. ऐसा इसका मतलब है. ये जोड़ी इस जोड़ी को परपेंडिकुलर है, मतलब इस जोड़ी में से एक लाइन इस जोड़ी में से किसी एक लाइन को परपेंडिकुलर है. इस जोड़ी में से दूसरी लाइन
इस जोड़ी में से दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर है। ओके, अगर सेपरेट दिखाना है तो फॉर द टाइम बिंग मैं से दिखा देता हूँ। ये रिक्वायर्ड पेयर में से एक लाइन है, ये गिवन पेयर में से एक लाइन है। तो रिक्वायर्ड पेयर में से एक लाइन गिवन पेयर में से एक लाइन को परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो इसको यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ा था कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स उल्टे और अपोजिट होते हैं। अगर इसका स्लोप 3/4 है तो इसका स्लोप -4/3 होगा। 3/4 का उल्टा 4/3, और ये प्लस है तो ये माइनस। ओके, अब ये मैं बाजू में रखता हूँ और ये देखो, ये रिक्वायर्ड पेयर में से दूसरी लाइन है, ये गिवन पेयर में से दूसरा पेन है नहीं है, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर है। तो इनमें भी वही रिलेशन होगा, इनके स्लोप्स उल्टे और अपोजिट रहेंगे। ओके, तो आपको ऐसे करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको इनका जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इनका जॉइंट इक्वेशन दिया है ये। ओके, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका तरीका मेथड क्या है देखो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, गिवन पेयर ऑफ लाइंस लिख दिए। ये जो जोड़ी दिया है, जिसका इक्वेशन दिया है, वो कॉपी कर दिया। इसको कंपेयर किया किसके साथ, इस होमोजीनियस इक्वेशन के साथ। तो आपको मिलेगा a is 5, 2h is -8, करेक्ट, एंड b is 3। ये फॉर्मेलिटी है, मैंने कर दिया, ये कॉपी करना, ठीक है। अभी क्या करेंगे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में दो लाइन्स है, इसको नाम क्या दिया हमने, गिवन पेयर ऑफ लाइन्स, गिवन जोड़ी। तो इसके अंदर जो दो लाइन्स है, वो दो लाइन्स के स्लोप्स को मैं एज्यूम कर रहा हूँ m1 और m2। फॉर्मेलिटी है, लेट्स m1 and m2 बी द स्लोप्स। किसके स्लोप्स है, ऑफ टू लाइन्स। कैसी दो लाइन्स, पासिंग थ्रू ओरिजिन, करेक्ट। कौन से दो लाइन्स, लाइन्स ऑफ पेयर 1। पेयर 1 के अंदर दो लाइन्स है, वो दो लाइन्स के स्लोप्स मैंने एज्यूम किए। अभी मुझे और कुछ पता है, वो लिख देता हूँ। ये क्यों लिख रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन आपको आगे मिलेगा। तो आपको ये पता है कि m1 + m2 इज -2h/b। ओके, तो इस हिसाब से ये -2h इज -8 अपॉन b। व्हाट इज b, 3। तो ये हो जाएगा +8/3। इसको मैं नंबर दे रहा हूँ 2, ये बाद में हम लोग यूज करेंगे। ये m1 × m2, ये भी हमने पढ़ा था, a/b। व्हाट इज a, a is 5 एंड b is 3। इसको नंबर दे रहा हूँ 3। ओके, आपने ये कॉपी किया होगा, मैं रब कर रहा हूँ। अभी देखो, ये 1 मतलब ये पेयर ऑफ लाइन्स है, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ, ये ब्लैक कलर की लाइंस कौन सी है, रिक्वायर्ड लाइंस, और ये कलरफुल पेन्स मतलब गिवन पेयर ऑफ लाइंस। इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन यहाँ दिया था, अभी यहाँ लिखा था मैंने, ये इक्वेशन 1 है इनका इक्वेशन। ओके, तो अभी क्या लिखा है कि हमने एज्यूम किया कि इस ब्लू कलर का जो लाइन है, इसका स्लोप हमने m1 लिया है, इसका स्लोप हमने m2 लिया है। ओके, तो अभी और क्या दिया है आपको कि ये जोड़ी इस जोड़ी को परपेंडिकुलर है, मतलब इस जोड़ी में से एक लाइन इसको परपेंडिकुलर है, इस जोड़ी में से एक लाइन इसको परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, अभी देखो इसका स्लोप m1 है, तो आप मुझे बताओ ये जो लाइन है, ये लाइन ये इसका स्लोप क्या होगा बताओ। ये m1 है इसका स्लोप, और ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या होगा, m1 का उल्टा और अपोजिट। m1 का उल्टा होगा 1/m1, करेक्ट, और ये प्लस है तो ये माइनस। तो m1 है तो ये 1/m1 है, ये प्लस है तो ये माइनस है, मतलब इसका स्लोप होगा -1/m1, करेक्ट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस जोड़ी में से सेकेंड लाइन दे रहा हूँ, ये ले रहा हूँ ऐसा। रिक्वायर्ड जोड़ी में से दूसरी लाइन गिवन जोड़ी में से दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर है, ऐसा है। अभी इसका स्लोप हमने क्या एज्यूम किया है, m2, करेक्ट।
इसका स्लोप m2 है, तो इसका स्लोप क्या होगा, m2 है तो इसका स्लोप होगा m2 का उल्टा 1/m2, और ये प्लस है तो ये माइनस, मतलब -1/m2। ये m2 है तो m2 का रेसिप्रोकल 1/m2, और ये प्लस है तो ये माइनस, मतलब -1/m2। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ अभी, देयरफॉर अभी मैं लिख रहा हूं रिक्वायर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस ऑफ पेयर 1। इक्वेशन 1 के अंदर दो लाइंस है, वो दो लाइंस को ये रिक्वायर्ड लाइंस, कौन सी रिक्वायर्ड लाइंस, जिनका जॉइंट इक्वेशन आपको फाइंड करना है। ये रिक्वायर्ड लाइंस मतलब ये दो लाइंस, इनका जॉइंट इक्वेशन आपको फाइंड करना है, करेक्ट। तो ये रिक्वायर्ड लाइंस ये गिवन लाइंस को परपेंडिकुलर है, करेक्ट। तो आप मुझे बताओ इन दोनों के स्लोप्स कैसे रहेंगे। इनके जो स्लोप से इसके उल्टे और अपोजिट रहेंगे। ये m1 है तो इसमें से एक का स्लोप -1/m1, ये m2 है इसका स्लोप, तो इसका स्लोप -1/m2, तो वही लिख रहा हूं मैं। Therefore slopes of required lines, ये इसके अंदर दो लाइन्स हैं, उनके स्लोप आर -1/m1 एंड -1/m2। ये कहां से लिखा मैंने, m1 का उल्टा एंड अपोजिट, m2 का उल्टा एंड अपोजिट, करेक्ट। तो इस तरह से आपको स्लोप्स मिल गए। आपको पता है कि कंबाइन इक्वेशन के लिए अभी मेथड क्या देखा था हमने, SSC मेथड, SSC, S फॉर स्लोप्स, सेकेंड S फॉर सेपरेट इक्वेशन। तो स्लोप्स हो गए, अभी सेपरेट इक्वेशन। अच्छा, ये रिक्वायर्ड लाइंस भी है, वो भी कैसे है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये क्वेश्चन में लिखा है रिक्वायर्ड लाइंस आर ऑल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आप मुझे बताओ सेपरेट इक्वेशंस क्या होंगे, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर, मैं किसके सेपरेट इक्वेशंस लिखने जा रहा हूं, ये रिक्वायर्ड लाइंस की। ये है y इज इक्वल टू mx, ऐसा होता है ना सेपरेट इक्वेशन, y इज इक्वल टू स्लोप इनटू x, लेकिन स्लोप है, फर्स्ट स्लोप है -1/m1, करेक्ट, एंड y इज इक्वल टू -1/m2x, y इज इक्वल टू स्लोप इनटू x, y इज इक्वल टू स्लोप इनटू x। ये रिक्वायर्ड लाइंस, ये गिवन लाइंस है, इसके m1 और m2 स्लोप है। ये रिक्वायर्ड लाइंस है, इनके स्लोप से ये -1/m1 एंड -1/m2, ये इनके स्लोप से, ओके। और इनके सेपरेट इक्वेशंस ये है, y इज इक्वल टू स्लोप इनटू x, y इज इक्वल टू स्लोप x। एक इस लाइन का इक्वेशन है और इस लाइन का ये इक्वेशन है, करेक्ट। सेपरेट इक्वेशंस मिल गए, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये कॉपी कर लेना, ठीक है। ये सम और प्रोडक्ट भी आप कॉपी कर लो, ये 8/3 और 5/3 में सेकंड और थर्ड बाद में यूज करने वाला। तो क्या होगा इसमें आगे, देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, m1 इधर आ जाएगा, तो m1y इज इक्वल टू -x, एंड ये m2 इधर शिफ्ट करो, m2y इज इक्वल टू -x, इस x को यहाँ शिफ्ट करते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा x प्लस m1y is equal to 0 and x plus m2y is equal to 0। ये कॉपी किया होगा, ऐसा ऐसा कर रहा हूँ आपने। ये हो गया सेपरेट इक्वेशंस, ओके। किसके सेपरेट इक्वेशंस मिले, ये रिक्वायर्ड लाइंस के, ये रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइंस के सेपरेट इक्वेशंस मिल गए। अभी इनका जॉइंट इक्वेशन मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। इनका जॉइंट इक्वेशन कैसे करेंगे, therefore joint बोलो या कंबाइन बोलो, कंबाइन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस। ये वर्ड में जानबूझ के यूज कर रहा हूं,
रिक्वायर्ड लाइन्स मतलब ये ब्लैक कलर के मार्कर्स थे उनकी, वो क्या है x प्लस एम वन वाई इंटू एक्स प्लस एम टू वाई इक्वल टू 0। याद है ना आपको u इक्वल टू 0 पहला लाइन है, v इक्वल टू 0 दूसरा लाइन है, तो उनका जॉइंट इक्वेशन होता है u इंटू वी इक्वल टू 0। ये हमने सीखा था। तो ये u इक्वल टू 0 है, v इक्वल टू 0 है, तो u इंटू वी इक्वल टू 0। करेक्ट। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x into m2y is m2xy, then this plus m1xy plus m1 m2y square equal to 0. करेक्ट। आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में एक्स वाई कॉमन है, देखो एक्स वाई कॉमन निकाला तो अंदर आएगा m2 प्लस m1 और ये m1 m2 y स्क्वायर। करेक्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 0। अभी आपको पता है कि ये m1 प्लस m2 हमने पहले ही फाइंड किया है। इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 प्रीवियस पेज पे, तो आप देखोगे यहाँ पे 8/3 था, m1 प्लस m2 8/3 है। प्रीवियस पेज पे देखना m1 इंटू m2 इज 5/3 है। ये कहाँ से लिखा मैंने, फ्रॉम 2 and 3। करेक्ट। अभी इनके डिनोमिनेटर में 3 है, मुझे डिनोमिनेटर में 3 नहीं चाहिए, जो डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए उसे से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। सो मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय व्हाट, 3। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, 8xy प्लस ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कैंसिल, 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर। चेक करो, ये है जॉइंट या कंबाइन इक्वेशन किसका, ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ये दो ब्लैक लाइंस। आई रिपीट, इक्वेशन 1 जो लिखा है मैंने वो इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन है, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, और ये जो इक्वेशन मिला है आपको ये इनका, ये रिक्वायर्ड लाइंस का जॉइंट इक्वेशन है। समझ रहे हैं? तो आप ये वीडियो बार बार देखना, ऐसा मुझे कहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार देखोगे तो परफेक्ट समझ में आएगा। अच्छा, आपको कहीं पे डायग्राम की ज़रूरत है तो आप इसमें डायग्राम खुद का बना सकते हैं। ओके, जस्ट फॉर क्लियरिटी मैं ड्रॉ करके दे रहा हूँ आपको। ऐसा है, देखो समझो एक ब्लू लाइन है, ठीक है, एक रेड लाइन है। ये कौन से दो लाइन है, ये जो इक्वेशन 1 दिया था ना, इक्वेशन 1, करेक्ट। इक्वेशन 1 किसका इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन, इनका जॉइंट इक्वेशन है। तो इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन दिया था इक्वेशन 1, और इन दोनों को और दो लाइंस परपेंडिकुलर है। वो लाइंस ये ब्लैक मार्कर मैंने कहा था, ये दो लाइंस इनको परपेंडिकुलर है, और ये दो लाइंस भी ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। अब ये दो में से एक लाइन इस एक लाइन को परपेंडिकुलर है, इसमें से दूसरी लाइन इस दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर है। तो रफली, अभी परफेक्ट डायग्राम तो नहीं है, ये सपोज इस ब्लू को परपेंडिकुलर है, करेक्ट है। और एक ब्लैक लाइन है, ये तो वाई एक्सिस एक्सिस, और एक ब्लैक लाइन है जो इस रेड को परपेंडिकुलर है, ऐसे, ये इस रेड को परपेंडिकुलर है। तो क्या था इस क्वेश्चन में, ये दो कलरफुल लाइंस का जॉइंट इक्वेशन दिया था, ये गिवन पेयर ऑफ लाइंस है, और ये ब्लैक लाइंस का जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना था। क्लियर है? तो इसको थोड़ा और आप बड़ा डायग्राम ड्रॉ करके सोचो क्या है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें ये एक ब्लैक लाइन इस ब्लू को परपेंडिकुलर है, ये दूसरी ब्लैक लाइन इस रेड को परपेंडिकुलर है। हमने क्या किया था, इसका स्लोप मैंने m1 एज्यूम किया था, तो इससे इसका स्लोप निकाला -1/m1। हमने एज्यूम किया था इसका स्लोप m2, तो इसको परपेंडिकुलर ये है, तो m2 है, तो इसका स्लोप हो गया था -1/m2। तो इसका स्लोप -1/m1, इसका स्लोप -1/m2।
स्लोप्स मिल गए, बाद में हमने सेपरेट इक्वेशन निकाला था, बाद में कंबाइंड इक्वेशन निकाला। तो दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। ये डायग्राम पे सोचो थोड़ा सा, आपको परफेक्ट समझ में आएगा। ओके, इसका और एक सेकंड एग्जांपल बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।